हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग क्लास 12th की केमिस्ट्री का एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है फैराडे के विद्युत अपघटन का नियम। ठीक है प्यारे बच्चों, ये जो टॉपिक है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। हर बार आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, और इस नियम पर आधारित 2 नंबर का न्यूमेरिकल्स भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए इस टॉपिक को आप लोग काफ़ी अच्छे तरीके से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि इस बार भी बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाएगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, अगर आप अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के आज की वीडियो शुरू करते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैंने हेडिंग बनाया है फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम। ठीक है, यानी कि जो फैराडे नामक जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने विद्युत अपघटन से संबंधित 2 तरह के नियम दिए। ठीक है, एक प्रथम नियम है, एक द्वितीय नियम है। ठीक है, हम लोग दोनों नियमों को एक एक करके क्रम वाइज समझेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले हम लोग समझते हैं प्रथम नियम। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है। ठीक है, पहले हम लोग चित्र को समझेंगे। ठीक है, अगर चित्र आप समझ लिए तो ये जो नियम लिखा गया है ये अच्छे तरीके से आपको याद हो जाएगा। रटने की कोई ज़रूरत नहीं, चित्र से ही आपको समझ में आएगा, हर एक चीज़ समझ में आएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, मैंने यहाँ पर लिया है सबसे पहले एक विद्युत रासायनिक सेल। ठीक है, इस विद्युत रासायनिक सेल में यहाँ पर हमने क्या किया है कि एक विद्युत अपघट्य NaCl का जलीय विलयन लिया है। ठीक है, एक विद्युत अपघट्य NaCl का एक जलीय विलयन इस सेल में रखा गया है। ठीक है, अब यहाँ पर देख रहे हो इस सेल में 2 तरह के इलेक्ट्रोड लगे हैं। एक इलेक्ट्रोड है हमारा एनोड का और दूसरा है कैथोड का, जो कि एनोड हमारा पॉजिटिव होता है और कैथोड निगेटिव होता है। अब बात आती है कि प्यारे बच्चों, जब हम क्या करते हैं कि इस सेल में यानी कि इस विद्युत रासायनिक सेल में हम आवेश प्रवाहित करेंगे तो ये जो हमारा विद्युत अपघट्य है यानी NaCl, ये क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। तो यानी कि यहाँ पर जो सोडियम है ये हमारा पॉजिटिव आयन दे देगा और जो क्लोरीन है वो क्या होगा, निगेटिव आयन दे देगा। तो अब यहाँ पर क्या होगा कि जो पॉजिटिव आयन जो दिया सोडियम, ये किसकी ओर आकर्षित होगा, कैथोड की ओर, और जो निगेटिव आयन क्लोरीन दिया ये किसकी ओर आकर्षित होगा, एनोड की तरफ। तो ये क्या होगा, जब इसमें हम आवेश देंगे तो ये सोडियम जो पॉजिटिव आयन दिया है ये कैथोड की तरफ एकत्रित होने लगेगा और ये जो क्लोरीन है ये किसकी तरफ, एनोड की तरफ एकत्रित होने लगेगा। ठीक है, तो इसको हम ये कह सकते हैं कि किसी विद्युत अपघट्य में, ठीक है, किसी विद्युत अपघटन में इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित होने वाले पदार्थ की मात्रा या उसका द्रव्यमान या भार, ठीक है, आवेश के क्या होता है, समानुपाती होता है। बात समझ में आई? फिर से यहाँ पर परिभाषा देख लीजिए। तो यहाँ पर लिखा गया किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा विलयन में प्रवाहित किए गए आवेश की कुल मात्रा के समानुपाती होता है। यही नियम में हमने बताया कि यानी कि जब हम क्या करते हैं कि इस विद्युत रासायनिक सेल में आवेश प्रवाहित करते हैं तो ये जो हमारा विद्युत अपघटन NaCl है ये क्या होता है, अपने आयनों में टूट जाता है और जो सोडियम हमारा पॉजिटिव आयन बना लेता है और क्लोरीन जो है वो निगेटिव आयन। तो सोडियम जो है वो कैथोड की तरफ आकर्षित होने लगेगा यानी एकत्रित होने लगेगा और जो क्लोरीन है वो कहाँ पर, एनोड की तरफ एकत्रित होने लगेगा। ठीक है, तो इसलिए हम इसको कह रहे हैं कि इलेक्ट्रोडों पर यानी कि किसी विद्युत अपघटन की क्रिया में इलेक्ट्रोडों पर मुक्त या एकत्रित पदार्थ की मात्रा और इसमें जो आवेश प्रवाहित किया गया है इस आवेश के क्या होता है, कुल मात्रा के समानुपाती होता है। ठीक है, तो इसको हम गणितीय रूप में लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि ये जो पदार्थ इलेक्ट्रोड पर एकत्रित हो रहे हैं इनका द्रव्यमान या भार मान लेते हैं। ठीक है, तो इनका भार कितना है, W मान लेते हैं और इसमें जो आवेश प्रवाहित किया जा रहा है ये इसके क्या है, समानुपाती है। ठीक है, तो ये हम आवेश Q, तो इसको लिख सकते हैं कि W समानुपाती Q। तो यहाँ से जब समानुपाती चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ेगा तो ये हो जाएगा W बराबर Z इंटू Q। ठीक है, तो एक ये फार्मूला बन जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि यहाँ पे Z है क्या, तो यहाँ पे लिख देंगे जहाँ Z बराबर विद्युत रासायनिक तुल्यांक। ठीक है, जहाँ Z बराबर क्या होता है, विद्युत रासायनिक तुल्यांक। बात समझ में आई? अब प्यारे बच्चों, आप एक फिजिक्स में एक और फार्मूला पढ़े हो, वो क्या होता है, आवेश Q बराबर जो होता है वो धारा गुणे समय होता है। ये आपने सूत्र पढ़ा है, यहाँ पे लिख देंगे चूंकि Q बराबर I इंटू टी। तो यही वाला मान Q का हम क्या करें, यहाँ पर रख दें Q के स्थान पे, तो ये हो जाएगा
W बराबर Z गुणे I गुणे T। ठीक है, तो ये हमारा एक सूत्र बन जाएगा फैराडे का जो विद्युत अपघटन का प्रथम नियम का ये सूत्र हो जाएगा। ठीक है, ये आपको काफ़ी अच्छे तरीके से समझ में आया। अब हम लोग फैराडे की विद्युत अपघटन का दूसरा नियम देखेंगे। ठीक है, तो इस नियम का भी मैंने यहाँ पर चित्र बना रखा है। पहले हम लोग चित्र को समझेंगे, फिर इसके बाद परिभाषा समझेंगे। चित्र समझ लेंगे तो परिभाषा आसान हो जाएगी। ठीक है, तो प्यारे बच्चों मैंने यहाँ पर दो सेल लिए, यानी कि एक ये, यानी कि दो विद्युत रासायनिक सेल लिए, और इस वाले विद्युत रासायनिक सेल में हमने मान लिया कि कोई एक हमारा AB विद्युत अपघट्य है जिसका जलीय विलयन इस सेल में डाला गया है, और यहाँ पर इस दूसरे सेल में मान लिया कि इसमें जो विलयन डाला गया है एक किसका है, XY, यानी कि XY एक हमारा क्या है, विद्युत अपघट्य है जिसका जलीय विलयन इस सेल में रखा गया है। ठीक है, अब प्यारे बच्चों यहाँ पर देखो, जब इन दोनों सेलों में हम क्या करेंगे, समान धारा प्रवाहित करेंगे, यानी कि इन दोनों सेलों में समान धारा प्रवाहित करेंगे, तो इस पहले वाला जो सेल है, ये जो पहला वाला सेल है, इसमें जो हमारा AB विद्युत अपघट्य लिया गया है, इसमें डाला गया है, ये क्या होगा, अपने आयनों में टूट जाएगा। ठीक है, तो मान लेते हैं अगर A हमारा पॉजिटिव आयन बना रहा है, B हमारा मान लेते हैं निगेटिव आयन बना रहा है, तो ये B वाला कहाँ पर होगा, इस धनायन की तरफ आकर्षित होगा, A वाला इस ऋणायन की तरफ यानी कि कैथोड की तरफ आकर्षित होगा, यानी एकत्रित होगा। उसी तरह से इस दूसरे वाले सेल में हमने एक विद्युत अपघट्य XY माना है, तो ये भी क्या होगा, जब इसमें समान विद्युत धारा प्रवाहित होगी तो मान लेते हैं X हमारा पॉजिटिव बनाएगा और Y हमारा निगेटिव बनाएगा, मान लेते हैं। तो ये जो Y है निगेटिव जो बनाया, ये इस एनोड की तरफ आकर्षित होगा, और जो पॉजिटिव बनाया इस कैथोड की तरफ आकर्षित होगा। तो यहाँ पर भी देख रहे हो कि दोनों सेलों में क्या हो रहा है कि यहाँ पर भी जो पदार्थ की जो मात्रा है इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित हो रही है। ठीक है, तो इसमें देख रहे हो कि इसका मतलब ये हुआ कि किसी विद्युत अपघट्य में, यानी विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्यों में जब हम क्या कर रहे हैं, समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रोडों पर पदार्थ की मात्रा क्या हो रही है, एकत्रित हो रही है। ठीक है, तो जब एकत्रित हो रही है तो इन दोनों विद्युत अपघट्यों का, ठीक है, इन दोनों विद्युत अपघट्यों का जो तुल्यांकीय भार है वो अलग अलग होगा, और इनका द्रव्यमान में यानी भार भी क्या होगा, अलग अलग होगा। तो इसका मतलब कि इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित जो पदार्थ की मात्रा है इन दोनों, ठीक है, इसका और इसका जो पदार्थ की मात्रा है जो एकत्रित हो रहा है इलेक्ट्रोड पर, इनके तुल्यांकीय भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। ठीक है, बात समझ में आई? तो परिभाषा में समझ लो। अब यहाँ पे लिखा गया कि विभिन्न विद्युत अपघट्यों में समान विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। ठीक है, यानी कि इस जो विभिन्न प्रकार के विद्युत अपघट्य लिए गए हैं इसमें समान प्रकार की विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्रित पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकीय भार के समानुपाती होता है। ठीक है, तो जब इसमें हम क्या करें, इन दोनों सेलों में समान विद्युत धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो इन इलेक्ट्रोडों पर क्या हो रहा है, पदार्थ की मात्राएं क्या हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। ठीक है, तो पदार्थ की मात्राएं एकत्रित हो रही हैं, तो इन दोनों जो विद्युत अपघट्य हैं AB और XY, इनका जो तुल्यांकीय भार है उसके क्या होता है, ये समानुपाती होता है। जो पदार्थ की मात्रा है यानी कि जो भार है उसके क्या होता है, समानुपाती होता है, किसके, तुल्यांकीय भार के समानुपाती होता है। ठीक है, तो आइए इसको हम गणितीय रूप में देखते हैं। ठीक है, तो पहले सेल के लिए क्या हो जाएगा कि इसमें जो पदार्थ की मात्रा है वो W1 है। ठीक है, और इसका जो तुल्यांकीय भार है वो मान लेते हैं कितना है, E1 है। तो इसमें कहा गया है कि इसमें पदार्थ की मात्रा, ठीक है, और उसकी तुल्यांकीय भार के क्या होता है, समानुपाती होता है। तो यहाँ पर इसका समानुपाती का चिन्ह लगा देंगे, ये हो जाएगा E1। ठीक है, और इसी तरह से दूसरे सेल के लिए क्या हो जाएगा, W2 समानुपाती E2, ये हो जाएगा। तो अब यहाँ से देख रहे हो कि जब हम क्या कर रहे हैं, समानुपाती के चिन्ह हटाएंगे तो एक नियतांक जुड़ जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा W1 बराबर KE1। ठीक है, ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1। यहाँ से हो जाएगा W2 बराबर KE2, इसको मान लें समीकरण नंबर 2। अब इन समीकरण 1 और 2 का भाग कर दीजिए, तो यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 डिवाइड बाई समीकरण नंबर 2। ठीक है, तो इसका क्या करें, अब भाग कर दे, तो लेफ्ट साइड का लेफ्ट साइड में कर दें, राइट साइड का राइट साइड में। तो ये हो जाएगा W1 बटा W2 बराबर, यहाँ से हो जाएगा KE1 बटा KE2। ठीक है, तो के से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2। ठीक है, तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक फार्मूला प्राप्त हो गया है। ठीक है,
अब प्यारे बच्चों आप जानते हो कि जो W बराबर होता है वो किसके बराबर होता है, ZIT के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख रहे हो कि जो Z है, ठीक है, जो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, इन दोनों सेलों के लिए क्या होगा, अलग अलग होगा, लेकिन धारा समान है तो समय भी यानी कि समान समय में समान धारा प्रवाहित होगी, तो यानी कि यहाँ पर धारा और समय क्या है, दोनों कांस्टेंट है, यानी कि समान है। तो इसके लिए यहाँ पर हम लिख सकते हैं चूंकि W बराबर ZI इंटू T, तो इसलिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, इनका W1 का मान रख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा Z1, ठीक है, ये Z1 है, ठीक है, गुणे I गुणे T पूरे का बटा Z2, इसके लिए W2 का लिए ये क्या हो जाएगा, ये वाला रख देंगे, ये हो जाएगा Z2 गुणे धारा और समय दोनों के लिए समान होगा, बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा E1 बटा E2, तो यहाँ से IT कट जाएगा, ठीक है, तो बचा क्या है, यहाँ से बचा Z1 बटा Z2 बराबर E1 बटा E2, ठीक है। तो ये भी देख रहे हो एक तरह से हमारा एक और सूत्र बन गया है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पर देखो जो W1 बटे W2 है वो किसके बराबर, E1 बटे E2 के, और यहाँ पर E1 बटे E2 जो है ये Z1 बटे Z2 के बराबर है। तो इसलिए हम इसको लिख सकते हैं कि W1 बटा W2 बराबर E1 बटा E2, और E1 बटा E2 किसके बराबर है, Z1 बटा Z2 के बराबर है, ठीक है। तो ये हमारा एक और फाइनल सूत्र बन जा रहा है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो रहा है, एक और फाइनल सूत्र बन जा रहा है, ठीक है। तो आई होप प्यारे बच्चों आप सभी लोगों को हर एक चीज़ें अच्छी तरह से समझ में आई होंगी। तो प्यारे बच्चों अगर वीडियो आपको समझ में आई होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं इसी तरह से किसी और मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू, और बोर्ड एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद।